हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज प्रैक्टिस सेट 10 में हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल रहेगा। सो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है? तो प्रशीतन द्वारा, खमीरीकरण द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा और डीऑक्सीकरण द्वारा। तो प्रशीतन द्वारा हम लोग खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज में रख कर करते हैं। खमीरीकरण द्वारा भी करते हैं दूध का संरक्षण, और निर्जलीकरण द्वारा भी हम खाद्य पदार्थों से जल की मात्रा को निकाल देते हैं, उसके बाद हम उनका संरक्षण करते हैं। जबकि डीऑक्सीकरण या खाद्य संरक्षण की कोई विधि नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। यह खाद्य संरक्षण करने का कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में होता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 फ़ारेनहाइट से नीचे यह बढ़ जाती है, बी रुक जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी कोई भी नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 फ़ारेनहाइट से नीचे रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरी हिमीभूतीकरण में फ्रीज किए हुए भोज्य पदार्थ कितने ताप पर संरक्षित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 0 फ़ारेनहाइट के नीचे संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत संग्रहागार का तापक्रम होता है? तो शीत संग्रहागार का तापक्रम 0 से 30 फ़ारेनहाइट तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चील संग्रहागार का तापक्रम होता है? तो चील संग्रहागार का तापक्रम 32 से 45 फ़ारेनहाइट तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं? तो अंडा और दूध को हम 35 से 40 फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्ली को बियर के रूप में किस विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो बार्ली को बियर के रूप में हम खमीरीकरण द्वारा संरक्षित करते हैं, क्योंकि बार्ली से बियर बनने की जो प्रक्रिया होती है इसमें खमीर उठाया जाता है। बार्ली में पहले खमीर उठाया जाता है, फिर उसके बाद यह बियर में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में शाक भाजी, मांस, मछली, अंडा, दूध आदि में संरक्षणता गुण बढ़ाया जाता है? तो हम मांस, मछली, अंडा, दूध आदि में जो संरक्षणता का गुण बढ़ाया जाता है वह निर्जलीकरण के द्वारा बढ़ाया जाता है। सो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फल काटने पर भूरा हो जाता है, जिसे रोकने के लिए नमक के घोल में उसे काटकर लगभग 10 मिनट डाले रहने के बाद सुखाने का कार्य करना चाहिए? तो सेब या नाशपाती को जब हम काट कर थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं तो भूरे रंग में आ जाती है। इसी क्रिया को ब्राउनिंग कहते हैं। यह क्रिया जो होती है वह एंजाइम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है? तो बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। ये है फलों की बोतलों का पर्याप्त रूप से गर्म करना, इसमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, और सी है उसे धीरे धीरे पकाना, डी है उसमें शांत गंधक अम्ल मिलाना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, उसमें शांत गंधक अम्ल मिलाना यह आवश्यक नहीं होता है। जबकि हम लोग बोतलों में फलों को संरक्षण करते हैं तो बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म भी करते हैं, उसमें से वायु को भी निकाल देते हैं, और संरक्षण करने के बाद उससे थोड़ी देर के लिए उबालते भी हैं, गर्म पानी में उबाल भी देते हैं, बॉयलिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बे जिसकी भीतरी तरफ सुनहरी धातु की वार्निश लगी होती है वह होते हैं? तो यह है फल लेकर्ड डिब्बे की भीतरी सतह पर धातु की वार्निश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः फलों की डिब्बाबंदी की जाती है? तो फलों की डिब्बाबंदी के लिए हम शक्कर के शरबत का प्रयोग करते हैं। फलों में जब डिब्बाबंदी करते हैं तो हम लोग उसमें शक्कर का प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही अम्ल का प्रयोग करते हैं। सुरक्षित रखने के लिए या परिरक्षित करने के लिए अम्ल का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों को डाल दिया जाता है? तो सील करने के बाद डिब्बों को हम लोग थोड़ी देर के लिए या 30 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बा बंदी करते समय रसभरी कितने समय तक गर्म जल में रखा जाता है? तो डिब्बा बंदी करते समय रसभरी को 16 से 20 मिनट तक गर्म जल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी तथा नाशपाती के डिब्बों को उबलते जल में रखे जाने के लिए अतिरिक्त समय होना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 20 से 18 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के डिब्बे जिसके जल को पुनः गर्म होने के लिए 0 से 5 मिनट समय दिया जाता है, उसे उबलते जल में रखे जाने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए? तो 35 से 32 मिनट का समय देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर को 0 से 5 मिनट तक गर्म होने के लिए जाने के समय के अतिरिक्त उसे और कितने समय तक उबलते जल में रखा जाना चाहिए? तो टमाटर के डिब्बे को 45 से 42 मिनट तक गर्म जल में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? ए है, डिब्बों को तेल में डुबाकर उसे फिर यूँ ही रखना चाहिए। बी है, डिब्बों को पानी में रखना चाहिए। डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए। और डी है, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए। तो डिब्बों को जब भी हम भंडार गृह में रखें उसके चारों ओर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैम बनाया जाता है तो जैम 2 चरणों में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम जैम बनता है? तो सर्वोत्तम जैम हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें 2/3 शक्कर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें हम ए है नमक, बी नींबू का रस, डी गंधक अम्ल कुछ भी नहीं, तो इसमें हम लोग नींबू का रस मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जैम सर्वोत्तम नहीं बनती है? तो आलू की जैम सर्वोत्तम नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे तैयार होने की जांच उसमें कांच डालकर तथा उसे फिर बाहर निकाल कर देखा जाता है? उसके सभी छेद भरे होने पर समझा जाता है कि वह तैयार हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा बी जेली। किसकी जेली सर्वोत्तम होती है? तो अमरूद और सेब की जेली सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बनाने के लिए फलों को चाशनी में इतना पकाया जाता है कि चाशनी फलों में घुस जाती है और फल नरम तथा पारदर्शी हो जाते हैं? तो मुरब्बा जब हम बनाते हैं तो फलों को चाशनी में इतना या मुरब्बा को चाशनी में इतना पका देते हैं कि उसमें जो शीरा होता है वह आंवला में पूरा चला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी मुरब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वस्तुएं नमक लगाकर तथा इसे सुखाकर संरक्षित रखी जाती हैं? तो मांस, मछली, अमचूर, इमली में नमक लगाकर इसे सुरक्षित रखते हैं। यह संरक्षण की रासायनिक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें नमक का प्रयोग कर काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जाता है? तो हम लोग अचार में नमक का प्रयोग कर काफ़ी समय के लिए सुरक्षित रखते हैं, जबकि जैम, जेली, मुरब्बा में हम लोग चीनी का प्रयोग करते हैं। नमक और चीनी भी परिरक्षक के अंतर्गत आते हैं। आज प्रैक्टिस से 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।